इन दिनों मासूम बच्चे, महिलाएं एवं पुरुषों की संख्या सिग्नल पर अत्यधिक देखने को मिल रही है। दिन में शहर के सिग्नल पर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा बसर करने वाले लोगों की आंखों में किस कदर धूल झोंककर रातों में चोरी लुटेरे की घटनाओं को अंजाम देते हैं। शहर में लगातार ऐसी बढ़ती घटनाएं हो या सिग्नल पर बढ़ते भिक्षुक, प्रशासन ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले सरगना की अब खैर नहीं। रेड 9 पर देखिए हमारी विशेष संवाददाता शताब्दी के साथ भिक्षुक मुक्त की सख्ती पर जनता का मत। अनलॉक के बाद से ही देखा गया शहर में भिक्षुकों की संख्या में एकदम बढ़ोतरी नजर आने लगी। सिग्नल पर बच्चे, गोद में लिए महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर भीख मांगती नजर आने लगी। लगातार शहर में भिक्षुकों की संख्या बढ़ोतरी देखी गई। शादी पार्टियों में यही बच्चा गैंग लोगों के जेवर एवं पर्स पर हाथ साफ करते हुए कई बार सीसीटीवी में भी कैद हुए, लेकिन भिक्षुक माफिया पुलिस की पहुंच से कोसों दूर। शहर की इसी समस्या को संज्ञान में लेते हुए भिक्षुकों की बढ़ती संख्याओं पर नकेल कसने के लिए सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और डीआईजी मनीष कपूरिया की मौजूदगी में शहर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने सड़कों पर नजर आने वाले भिक्षुकों को पाबंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं भिक्षावृत्ति को गोरख धंधा बनाने वाले सरगनाओं के खिलाफ भी बड़ी एक्शन की तैयारी हो चुकी है। बेसिकली जो पिछले समय से कुछ छुटपुट काम हम लोग कर रहे थे, उनको और किस तरीके से प्रभावी किया जाए, किस तरीके से और रणनीति बना के ये काम किया जाए, तो इसमें दो विषयों पर चर्चा होकर सहमति बनी है। पहला कि ऐसे लोग जो माफिया के रूप में जो इसको एक अलग से अपना काम बनाकर बैठ गए हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें डीआईजी सर ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और साथ ही इसमें एक सेंट्रलाइज टीम और सभी थानों की टीम को भी निर्देशित करने के लिए उन्होंने इस बैठक में कहा है। तो इसमें ऐसे लोग जो जानबूझ करके अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और उससे रात में अपना जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग अपने काम में करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग अलग स्तर से कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं उनमें कार्रवाई होगी। दूसरा जो तरीका है, ऐसे लोग हैं एक प्रकार के जो असहाय हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उनका रिहेबिलिटेशन, उनका रेस्क्यू करना, उनकी स्किल अपग्रेडेशन, ये नगर निगम की जवाबदारी रहेगी। क्योंकि अपना जो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है वो पूरा बनके तैयार हो चुका है। एनजीओ का एम्पैनलमेंट का टेंडर किया जा चुका है, तो जैसे ही एनजीओ एम्पैनल हो जाएंगे ये कार्रवाई हम लोग ये दोनों स्तरों पर इस बार शुरू करेंगे, जिसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई भी रहेगी, साथ ही जो ज़रूरतमंद और असहाय रहेंगे उनका रिहेबिलिटेशन का काम भी नगर निगम की टीम करेगी एनजीओ के माध्यम से। जो भिक्षुक लोग शहर के अंदर हैं, इनके पुनर्वास के लिए और इनको ऑल्टरनेट व्यवस्था देने के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हम चाह रहे हैं कि सभी का जो भिक्षुक हैं उनके हित में जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लें, ताकि वो भिक्षावृत्ति से बाहर भी आएँ, उनका स्वयं का भी उद्धार हो और शहर की जो आम जनता है उनको भी इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके। क्योंकि विभिन्न चौराहों पे अशोभनीय स्थिति निर्मित होती है, कई बार ये अपराध में भी संलिप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के ये सूचनाएं हैं कि वे ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ माफिया भी इनके पीछे काम कर रहे हैं जो कि इनको आगे करके अपने हित साधते हैं। तो एक समग्र प्रयास करने का कार्य योजना तैयार की गई है, उस पर हम कार्य करेंगे। जी, उसमें भी विभिन्न एनजीओज़ जो यहाँ के हैं जो इस बिंदुओं पे काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग लेंगे और जो वैधानिक प्रावधान है उसके तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी। मूलतः वे भी भारत के नागरिक हैं, उनका एक जो कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन है वो किया जाए कि जो जिस कार्य के लिए सक्षम है, यदि कोई अल्टरनेट प्रोफेशन वो कर सकता है, कोई किसी कार्य धंधे में आ सकता है, तो उसको उस प्रकार का प्रोफेशन भी उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये एक पूरी तरह से मानवता के तौर पे इसको डील करेंगे। कहीं ना कहीं भिक्षुक के संबंध में जो स्थिति बड़े शहरों में निर्मित हो रही है चिंताजनक है।
यहाँ भी जो NGOs वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लगातार फीडबैक जनप्रतिनिधिगणों को, हम लोगों को मिल रहे हैं, नगर निगम को मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भिक्षुक माफिया सक्रिय रहता है, नशे का बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग अपने नशे के, स्वयं के नशे के लिए और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों का गलत उपयोग हो रहा है, बच्चियों का गलत उपयोग हो रहा है, इसमें बुजुर्गों का उपयोग हो रहा है, और इसके लिए बहुत सारे फ्रंट्स में काम करने को है। बहुत सेंसिटिव इशू ही है। इसमें जो व्यक्ति भिक्षुक में इन्वॉल्व हैं, इनको भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्लस जो इस माफिया के रूप में जो इनसे कार्य करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसमें नगर निगम सभी, जैसा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं, नगर निगम NGOs की नियुक्ति कर रहा है। NGOs के रहने से सॉफ्टवेयर टच जो रहता है, उस पर भी कार्य होता है। जो लोग ऐसे पाए जाएंगे, उनको किस केंद्र में शिफ्ट करना है, उस केंद्र में जब शिफ्ट करेंगे तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग हमारा 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को सूचना जाती है, उसकी वहाँ से आदेश होता है वहाँ से, तो वो सब लीगल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो वो सब व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कंजर टाइप के लोग, जो लोग चौराहे पे ज़बरदस्ती कांच में नॉक करके परेशान करते हैं लोगों को, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके द्वारा कई घटनाएं भी की जा चुकी हैं, जहां कार के कांच खुले हुए थे। इन पर भी एक्शन लेना आवश्यक है। तो बहुत सारे फ्रंट पे आज चर्चा हुई है। जैसे ही शहर में भिक्षुकों को पाबंद करने, भिक्षावृत्ति पर मजबूर करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने की सूचना शहर में तेजी से फैली, तो जनता ने भी कलेक्टर के निर्णय को सराहनीय बताते हुए रेड 9 के साथ अपना मत साझा किया। जरा आप भी देखिए क्या कहना है जनता का सिग्नल पर नजर आने वाले भिक्षुकों के प्रति और जनता की राय। ये निर्देश बिल्कुल सही है। जो बच्चे हैं जो रोड पर भीख मांगते हैं, उनको नहीं भीख मांगने देना चाहिए, बल्कि एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। और जिनकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं है, उनको कुछ सहायता देना चाहिए, ताकि उनकी एजुकेशन और खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। सभी को एजुकेशन का राइट है, तो सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ना कि अंडर एज में इनको रोड पर पैसे मांगने चाहिए। बहुत अच्छी है और सराहनीय कदम है कलेक्टर साहब की है कि कम से कम ये है कि ये भी एक सोसाइटी के लोग हैं और हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छा है कि कम से कम ये भी इनको कहीं एक पुनर्निवास का जो प्लान कलेक्टर साहब ने बताया है, तो ये एक अच्छा कदम है कि इससे क्या होगा कि आज ये लोगों को भी एक अच्छा जीवन मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छे रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं अपनी नज़र में अच्छा मानता हूँ इसे। तो हैं वो बच्चों की मासूमियत के साथ में लोगों की मासूमियत का भी, यानी कि उनके भावों का खिलवाड़ होता है, ताकि जो बच्चा गैंग है वो सिग्नल्स पर बच्चों से भीख मंगवाते हैं। पैसा बच्चों के हाथ नहीं जाता, गैंग माफिया के हाथ में जाता है। पब्लिक इनके हाथ में उनकी मासूमियत देख के पैसा दे देती है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर का जो निर्णय है, उसको पब्लिक एक अच्छा निर्णय मांग रही है, क्योंकि सिग्नल्स पर बेजबरन जो जान पूछ कर ये भीख मंगवाई जाती है और मांगी जाती है, उस पर सख्ती तो होना चाहिए। छोटे बच्चों की मासूमियत को इस्तेमाल कर बच्चा गैंग का गिरोह चलाने वाले हो या सिग्नल पर नन्हे हाथों से भीख मांगने वाले मासूम बच्चे, पैसों के लालच में नशे का शिकार होने वाले ये बच्चे आज शिकार हो रहे हैं। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों से भीख मंगवाने वाले ऐसे गिरोह पर नकेल कसने की कार्रवाई की तैयारी में अब प्रशासन सख्त होगा, जिस पर जनता भी खुश है, ताकि नन्हे बच्चों की मासूमियत से भीख मांगने का जाल काटा जा सके और बच्चों को उचित शिक्षा और दिशा मिल सके। जो बच्चों की तादाद है भीख मांगने वाले, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, और वो पैसा इसलिए कमाना चाह रहे थे कि वो इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे की आदत में वो इतने लिप्त हो चुके थे कि पैसा भीख मांगना, चोरी करना वो उनकी ज़रूरत बन चुका था। वो धीरे धीरे इस चीज़ में फंसते ही जा रहे थे। तो जो कलेक्टर का निर्देश है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक तरीके से बिजनेस बन चुका है। लोग इसका क्या व्यापार कर रहे हैं, वो बच्चों को पकड़ते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। ये एक तरीके से व्यापार बन चुका है और बच्चों को सही राह दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं और उसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। तो मेरे साथ इंदौर के ऐसे नागरिक हैं जो कलेक्टर के आदेश से सहमत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका व्यू क्या है?
मैं चाहता हूँ कि मेरा यह ओपिनियन है इसमें कि बच्चों को भीख नहीं दे के, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दे दिया जाए, उनको कहीं जाके खिला दिया जाए, लेकिन पैसे देने की प्रथा टोटली बंद होनी चाहिए। इससे क्राइम भी बढ़ते हैं और बहुत सारी दूसरी गतिविधियाँ होती हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है। सर आपका क्या व्यू है? बिल्कुल सही है, ये जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भीख मांगने के बाद में क्या है कि दूसरी आदतें बढ़ जाती हैं इनकी। पैसे अगर दिए तो दूसरी आदतें बढ़ जाती हैं इनकी, इसलिए पैसे देना ही निर्देश है कि अब भिक्षुक सड़क पर दिखना ही नहीं चाहिए, उसको लेकर आपका क्या मत है? सही बात है, कलेक्टर साहब ने जो बोला वो सही। भिक्षा तो देना ही नहीं किसी को, खाना दे दो, रोटी दे दो, बिस्कुट पोहा दे दो। अगर भिक्षा दी, पैसा दिया तो जुआ या पूरी लत में पड़ जाता आदमी। सर क्या कहेंगे आप? मैडम मैं तो 79 दिसंबर से इंदौर में हूँ और कलकत्ता से आया हूँ। तो कलकत्ता में तो आपको हर सड़क पे भिक्षुक मिलेंगे, मतलब वो शहर ही कंगलों का शहर जैसे बोलते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई शहरों में यहाँ सड़कों पे भिक्षा नहीं मांगी जाती थी, पर अब मॉडर्न युग में अब दिखने को मिल रहा है और इसको अगर शुरुआत से ही मिटा दिया जाए तो वो बेस्ट होगा। तो चाहे इंदौर के नागरिक हो या फिर बाहर से आने वाले नागरिक, हर कोई यही चाहता है सिर्फ कि जो मासूमियत पर लोगों को एक कहा जाता है कि नहीं हमें पैसे दीजिए, हमको ज़रूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं नशे का शिकार होता है, शहर में घटनाएं बढ़ती हैं। तो इस पर रोक लगना चाहिए और जो कहीं ना कहीं जनता भी इस निर्णय से सहमत है। कैमरा पर्सन राजा के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज़।